बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स, साइंस ग्रुप वाले और जिन्होंने फ़िज़िक्स का पेपर देना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिकॉज़ इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वो इम्पोर्टेंट होंगे और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि बोर्ड्स के पेपर में आ चुके हैं। तो प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे काफ़ी सारे, उसमें से क्वेश्चंस मैंने ढूंढे और बुक में से भी मैंने देखे क्वेश्चंस। तो वो सभी को मिलाकर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना वो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लिखूँगा। और बाद में मैं साथ साथ ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको 2 क्वेश्चन या 3 देता हूँ तो उसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि अगर आपने तैयारी नहीं की पूरा साल और एंड पे आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी जो ना वो अच्छे मार्क्स से तैयारी इस तरह से करें कि अच्छे मार्क्स आप ले सकें, तो देखिए आपने पहले 5 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन, 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, तो 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं स्पेशली साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने साथ पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि आपके पास चॉइस होती है ना, 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप करें साथ, आपके पास चॉइस आ जाएगी कि कौन सा आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने शॉर्टकट तैयारी करनी है, शॉर्ट टाइम में करनी है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, 60/60 मार्क्स लेने हैं, उनके लिए वीडियो भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो है फाइंड द मास ऑफ अ स्टोन। हमने मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड मास ऑफ अ स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। ओके, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और वो है फिजिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इनमें से जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं वो ये वाले हैं, सेकंड एंड थर्ड। जो थर्ड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन करनी होती है और साथ में उनके जो रूल्स हैं 5 वो भी हमने लिखने होते हैं। ठीक है, एम इनसे तो फिज़िक्स की शाखें और स्टोन का मास कैसे मालूम किया जाता है फिज़िकल बैलेंस के ज़रिए, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स एम हिंसों से क्या मुराद है और उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो आपने लिखने होते हैं। तो ये तो थे आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। आप लोगों ने ये साथ साथ नोट करते जाना है। अगर तो आपने शॉर्ट टाइम में करना है तो आप 6 चैप्टर तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, इससे आगे आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करने। तो चैप्टर नंबर 1 हो गया, उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में पहला नंबर पे जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें कौन कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है और रोटेटरी मोशन है। ये 3 टाइप्स है ना, इनको एक्सप्लेन आपने करना होता है। तो याद रखना है, ये जस्ट यहाँ पे अगर मोशन लिखा हो तो आपने वो 3 टाइप्स बयान करनी है। अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हो तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन तो आपको पता चल जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखना इनमें। ठीक है,
टाइप्स ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो देखिए हमारे पास कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने प्रूव करनी होती है। तो ये पहले 2 चैप्टर में से हम सेकंड चैप्टर में से हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 2 ही हैं, ये वाले 2 तो नहीं कह सकते अब, 1 ये वाला और 3 ये वाले, कितने हो गए 4, टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये वाले हैं। सेकंड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इनमें से एक लॉन्ग तो ज़रूर आता है, अगर लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आप बता रहा हूँ, अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं ना तो आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो थे हमारे पास सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाकर दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की भी एक वीडियो होगी आपके लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो थर्ड चैप्टर में न्यूटन्स के लॉज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लॉ भी, इसी तरह से सेकंड लॉ भी, इसी तरह से थर्ड लॉ भी, ठीक है। ये तीनों लॉ जो ना न्यूटन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने आप कह लें उतने ही कम हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है हमारे पास कुछ इस तरह से, प्रूफ दैट, प्रूफ आता है हमारे पास, वो प्रूफ कुछ इस तरह से होता है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, या कुछ इस तरह से भी वो दे देते हैं, F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, ठीक है। या इस तरह से भी वो कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है, फोर्स एंड मोमेंटम, कुछ इस तरह से भी पूछ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो होता इसमें है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये तो थे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। याद रखना है यहाँ पे तीनों लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये तीनों ही हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 3 ही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये प्रूफ भी आया था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, ठीक है, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में बांटना, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह लें या अकेले कंपोनेंट्स कह लें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वो कौन सी है, वो हमारे पास है समेशन F इक्वल टू 0, तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन है वो कौन सी है, समेशन टा इक्वल टू 0, तमाम टॉर्क का रिजल्टेंट है वो भी 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे ये दोनों मैंने क्यों इकट्ठे लिखे हैं, क्योंकि बाजू का आता है वो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे भी पूछ लेते हैं। कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम लिखें तो फिर आपने दोनों ही लिखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो आपसे कह दें फर्स्ट कंडीशन लिखें या सेकंड कंडीशन लिखें तो फिर तो आप उन्होंने क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दिया ना। लेकिन अगर आपसे वो पूछें कि कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम लिखें तो फिर आपने दोनों ही लिखनी हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इसका आता है स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की हालतें, ठीक है। स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 4 में से। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नोट करते जाने, इंशाल्लाह मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और अच्छे मार्क्स से आप इंशाल्लाह पास होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन का कानून इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन जो आता है वो है मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ये आपने फाइंड आउट करना अच्छे तरीके से आपको आता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये 3 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 में से इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देखना है और इंशाल्लाह ये इनमें से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं वो लिखे हैं जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 ही हैं मेरे ख्याल से, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, ठीक है, मतलब कि हमने प्रूव करना होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने प्रूव करना होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और चैप्टर नंबर 6 में मैंने जस्ट ये 2 क्वेश्चन ही लिखे हैं। अगर तीसरे नंबर पे अगर कोई आता है लॉन्ग क्वेश्चन तो वह है टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स दी हुई है वहाँ पे 6-7 हैं, 7 हैं, तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाले ही हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। अब अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 में, तो चैप्टर नंबर 7 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट्स एंड प्रूव पास्कल लॉ, ठीक है।
पास्कल लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पास्कल लॉ की स्टेट करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। इसके साथ साथ आपने हाइड्रोलिक प्रेस की जो इक्वेशन है वो लिखनी होती है, ठीक है। एंड राइट अबाउट हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आ जाता है आर्चिमिडस प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है लॉन्ग, वो है यंग्स मॉडुलस का। फिलहाल मेरे ख्याल से तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंगस मॉडुलस। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिए, पहले 2 हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर चैप्टर नंबर 8 में, तो उसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरह से है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का, हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है डिफाइन इवेपोरेशन एंड राइट फैक्टर्स, डिफाइन इवेपोरेशन एंड राइट फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखने हैं जो इस इवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है स्टेट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास आ गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस तरह से ना पूछे तो वो कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू डेल्टा वी ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल यहाँ पे ये सॉरी डेल्टा एल है, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ये लोगों को इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। या कुछ वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि बीटा इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी वो पूछ सकते हैं कि प्रूव करें इसको बीटा इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये तो थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस, हमारे पास 5 हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये 3 हैं लास्ट वाले, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। स्पेशली तमाम तलबा के लिए जिन्होंने शॉर्टकट तैयारी करनी है बहुत शॉर्ट टाइम में, और वो तलबा जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं 60/60 मार्क्स से पास होना है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो लास्ट चैप्टर में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से जो मैंने देखे हैं। उसमें है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी,
ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये थे हमारे पास पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लेने में। और याद रखना मकसद ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की होती वो यहाँ से उनके लिए फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा टाइम में जो ना वो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें अरे पूरे मार्क्स आएँ, तो उनके लिए ये एक गाइडेंस होती है कि उनको पता चल जाता है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।